तो दर्शक मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में उपयोगी टिप्स तो रहती है। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं इस चैनल में जब पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और लाइक शेयर करने से फायदा ये होता है कि इसकी दी हुई टिप्स दूसरे व्यक्तियों को भी मिलती है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है वह। आज विक्रम संवत 2082 और 81, शक संवत 1947, 20 संवत 2551। दिनांक की बात करें तो आज 19 सितंबर 2025 और शुक्रवार का दिन है। अश्विनी कृष्ण पक्ष और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो 23:38 तक है। इसके बाद चतुर्दशी का प्रारंभ होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध आज ही किया जाएगा। योग जो है सिद्धि है तो जो 8:41 तक रहेगी शाम को, और इसके बाद साध्य योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र अश्लेषा है जो सुबह 7:06 तक है। इसके बाद मघा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। अश्लेषा नक्षत्र का शांति करना पड़ता है। 7:06 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नाम जो अश्लेषा पर से आएगा, यानी अश्लेषा नक्षत्र की शांति गांडांत नक्षत्र की तरह की जाती है। मघा नक्षत्र की भी शांति करनी चाहिए। इसमें पाया भी होता है, सोनपात पाया है तब भी शांति करवा लेनी चाहिए। आज का करण गर है जो 11:29 तक है। इसके बाद वणिज करण रहेगा 23:38 तक। इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कर्क है 7:06 तक, और इस सुबह इसके बाद सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी सुबह 7:06 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क राशि यानी ड अक्षरों पे होगा, और उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण सिंह राशि यानी ड अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, और आपके द्वादश स्थान के शनि आपको कुछ न कुछ दे रहे हैं। कहीं न कहीं नुकसान भी करवा रहे हैं तो कहीं कर्ज में वृद्धि दिलवा रहे हैं। सावधानी से अगर काम करेंगे तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा। आरोग्य आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ का तालमेल अच्छा है। विदेश यात्रा आप जा सकते हैं। क्या करना होगा तो आज आप पितृ देवताओं के निमित्त आज किसी गरीब को भोजन जरूर दीजिए, साथ में ब्राह्मण भोजन तो कराना ही है। चलिए दर्शक मित्रों जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ यानी बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिख रही है। कामकाज भी ठीक है। कुछ जल्दबाजी में कोई काम अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा, और खास तौर पर अपने आरोग्य के प्रति सावधान रहिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में जो काम आप कर रहे हैं वहां पे आपको नुकसान होगा, और आपके ननिहाल पक्ष की तरफ से कुछ फायदा दिखाई देता है। खास तौर पर घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, और पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करिए। चलिए मित्रों जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी हो रही हैं, शायद कहीं जाना भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी, और खास तौर पर गलत आदमियों से दूर रहना। उपाय के तौर पर आज ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलो मित्रों जान लेते हैं हम कर्क राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका भाग्य आज अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य के आधारित काम भी आपके बन रहे हैं। व्यापार में वृद्धि होगी। आरोग्य आपका सानुकूल रहेगा। परिवार का ध्यान देना आपकी जरूरत है।
उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। साथ में आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। पितृ तर्पण करना बिल्कुल न भूलें। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी और सुंदर है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। विदेश यात्रा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रबल आत्मसंतोष आज आपका रहेगा और आपके हर कार्य पूर्ण हो। लेकिन अपने पिता और माता के प्रति सम्माननीय काम करना है। पितरों को तर्पण करके और किसी भी मंदिर में भोज जरूर देना है। चलिए अब जानते हैं मित्रों कन्या राशि पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य, सुंदर, बढ़िया है। खास तौर पर कुछ नया काम आप करते हो ऐसा लग रहा है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में आपको कार्य नया नहीं करना चाहिए। अपने बिजनेस की जो गोपनीयता है उसको अपने अंदर ही रखिए। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतभेद होने की संभावना बता रहा है। शादी संबंधी की बातें अभी नहीं होंगी, लेकिन आपके परिवार और कुटुंब में जो बीमारी वगैरह थी उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाइए और पितृ तर्पण करके किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी है। देखने में जाएं तो आपका दिन शुभ और सुंदर भी दिखाई देता है। प्रबल भाग्य आपका काम करे ऐसा योग्य दिख रहा है। आरोग्य आपका अच्छा रहेगा। परिवार का ध्यान आपको देना ही होगा। उपाय के तौर पर पितृ तर्पण आज जरूर करिए और किसी तीर्थ में जाकर कुछ दान पुण्य जरूर करिए। गौशाला में दान अवश्य करिए। चले मित्रों, जानते हैं वृश्चिक राशि नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है। बिजनेस की जो गोपनीयता हो उसको अपने पास ही रखिए। खास तौर पर किसी गलत आदमी से संपर्क में न आइए और स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहिए। घरेलू झगड़े घर के अंदर ही निपटाइए। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे। पितृ तर्पण जरूर करें। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम धनु राशि भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, सुंदर, बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, काम भी हो सकते हैं, लेकिन आरोग्य आपका थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर आज के परिवार का तो ठीक ही दिखाई देता है। आपसी तालमेल अच्छा है। आत्मविश्वास से ही काम पूर्ण होते हैं, यह आप बिल्कुल न भूलिएगा। खास तौर पर आपको कहीं न कहीं से कुछ अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और पितृ तर्पण जरूर करिए। गाय को घास जरूर दीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव हो रहा है, लेकिन वह ठीक हो जाएगा और गलत लोगों से जरा दूर रहने की जरूरत है। आज किसी संबंधी से आपको हेल्प मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहें, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाइए, पितरों का तर्पण कीजिए और खास तौर पर ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। चले मित्रों, जान लेते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिसका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी, बढ़िया बन रही है। व्यवसाय में आने वाली समस्याओं का सामना आपको थोड़ा करना पड़ सकता है। संपत्ति के संबंध के जो कार्य हैं उन कार्यों में भी थोड़ी आपत्तियां आती हुई दिखाई देती हैं और अन्य अगर बाहर के कोई काम है या सरकारी काम है उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करेंगे तो पितृ तर्पण करिए और एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। चले मित्रों, जान लेते हैं मीन राशि दज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके।
मित्रों, आज याद रखिएगा, आपको अपने भाग्य को अगर अच्छा बनाना है तो आपको प्रबल मेहनत की जरूरत है और धैर्य रख के काम करने की आवश्यकता है। किसी भी बात को लेके जल्दबाजी नहीं करनी है। खास तौर पर मित्रों के बीच मतभेद न हो, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और साथ में पीपल में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज मित्रों जो अमावस्या तिथि है वह चतुर्दशी पर अमावस्या होगी, लेकिन आज त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि में हमें त्रयोदशी का श्राद्ध करना चाहिए। यानी जो भी दिवंगत आत्माएं त्रयोदशी को अपने देह का त्याग करके उनको मुखाग्नि दी गई हो, उन लोगों के लिए आज का दिन ही श्राद्ध के लिए निमित्त बनाया गया है। श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है। यानी हमें अपने पितरों के लिए श्रद्धा से ही काम करना पड़ता है। तो आप श्रद्धा से कागवास चाहे दीजिए, चाहे गायों को भोजन दीजिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, अपने ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गरीबों में अन्न बांटिए, गायों को घास चारे का दान करिए, उनको अन्न दान करिए। किसी भी प्रकार का दान आप कर सकते हैं। और यह पर्व बहुत ही अच्छा पर्व है जो पितरों को समर्पित किया गया है। एक प्रश्न ऐसा आता है कि जरूर जैसे घास फूस हैं, घास के पेड़, आम के, ये सब पेड़ों के भी तो ये जीव है ना। अगर ये जीव चले गए तो इनका श्राद्ध कैसे होता है? आज यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका श्राद्ध कैसे होगा। तो मित्रों याद रखिए कि इनके भी श्राद्ध कर्म होते हैं। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए आपके घर में कोई पेड़ है या कोई वृक्ष है, तो जब वो फल देने लगता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसको यज्ञोपवीत भी करवाते हैं, इसके बाद उसका फल हम खाते हैं जिसने लगाया है। इसी तरह से अगर वो अपने वृक्ष सूख जाता है तो उसका भी, उसके निमित्त भी हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए कि चलो एक हमारा ये वृक्ष चला गया, इसलिए हम इसके लिए कुछ दान कर दें। लोग ये तब नहीं करते हैं, लेकिन यह एक परंपरा है। इसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए। तो यह एक इम्पोर्टेंट है। क्यों कि हमारी जो लक्ष्य 84 योनियां बताई गई हैं, उन 84 योनियों में यह भी एक योनि है, तो आपको भी उसका सहन करना है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई जब कभी भी आपके जो मतलब कर्म खराब होंगे तो यही उसका दंड मिलेगा। या तो रौरव नरक कहते हैं, कुछ कुंभी पाक नरक है। ये नरकों की एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसलिए मित्रों आपको अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए गया में जाके पिंडदान कर देना चाहिए। और अगर उनकी अस्थि विसर्जन है तो इलाहाबाद में या गंगा के पानी में ही उसका विसर्जन होना चाहिए, क्योंकि भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। ऐसी हमारे यहाँ माइथोलॉजी कहानी है, माने हमारे धर्मशास्त्रों में कहा हुआ है। तो गंगा भगीरथ का अर्थ जो समझते हैं लोग, थोड़ा कुछ लोग गलत समझते हैं। भगीरथ का अर्थ होता है भारी परिश्रम। गंगा माता बोले भाई ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है, यह बात तो अलग चीज है। वो कहीं से तो निकली है। जैसे गंगोत्री पे जब जाइए, मूल में जाइए तो वहां पर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कहीं से तो निकल रही है। तो वो गंगोत्री में भी गाय का मुख जैसा बना है, वहां से माँ का जो है गंगा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो शुरू होता है यानी इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं से भरी हुई चीज निकली है। का मंडल का अर्थ होता है भरा हुआ, तो उससे उनका निर्वाह होना। ब्रह्मा को हम सृष्टि का कारक कहते हैं, इसीलिए उनके कमंडल यानी उन्होंने ही गंगा का भी निर्माण किया है। नदियों का भी निर्माण उन्हीं से हुआ है, किसी ने नहीं किया कि भाई किसी ने नदी को बना दिया, अपने आप नहीं बन गई है, कोई बनाया तभी बनी है। यह बात निर्विवाद है।
तो दर्शक मित्रों, गंगा स्नान करना, गंगा जल लवकणिका पीता, थोड़ा सा भी गंगा जल का पान नित्य प्रति करते रहना चाहिए, जिससे आपको मोक्ष की गति प्राप्त होती है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको आज के टिप्स के बारे में बताया, और दूसरी जानकारी मैं अलग से विस्तृत वीडियो में दूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.